मात्र 9 और 7 वर्ष की उम्र में ही अपने जीवन का बलिदान दिया। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। हमारी आज की पत्रकार वार्ता का विषय तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर मध्य प्रदेश में अपने विभाग के द्वारा इन 2 वर्षों में किए गए कार्य और उपलब्धियों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। मुझे गर्व है आज ये कहते हुए कि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को पूरा करने में हमारा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में निरंतर बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण कल ही आप सबको भी देखने और सुनने को मिला कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास की रफ्तार को देखकर ही हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के परिश्रम की, कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक ये प्रदेश कांग्रेस के हाथ में था तब तक बीमारू था। उसके बाद शिवराज जी के हाथों में आते ही बीमारू का टेग हटा और मोहन जी के हाथों में जब आया तो वो बहुत ऊर्जा के साथ इस मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से जब मैं सरकार में मंत्री हूँ और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो विभाग मुझे मिला है, इन 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग और प्रेरणा से हमने अपने विभाग में अनेकों कार्य और कई उपलब्धियां हासिल की है, जिन्हें एक के बाद एक आपके समक्ष में रखना चाहूंगी। पूरे प्रदेश में संचालित हो रहे हमारे ओबीसी के छात्रावासों का छात्रावास परियोजना के माध्यम से आदर्श छात्रावास बनाने का काम पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक छात्रावास में किया जा रहा है। प्रथम चरण में 30 कन्या छात्रावासों को हमने लिया है और आने वाले समय में हम सभी छात्रावासों का उन्नयन करेंगे। जो आदर्श छात्रावास बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, उसमें छात्रावासों के प्रत्येक कक्ष का रिनोवेशन हो रहा है, फर्नीचर बदला जा रहा है, कबर्ड अलमीरा दी जा रही है, पढ़ाई की टेबल व्यवस्था की जा रही है, भोजन कक्ष दिया जा रहा है और साथ ही आधुनिक किचन का निर्माण भी कराया जा रहा है। और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए हर छात्रावास में वाईफाई की सुविधा देने जा रहे हैं, इंडोर जिम दे रहे हैं, ई लाइब्रेरी आधुनिक वाचनालय देने का काम हम करेंगे और साथ ही रेस्को मॉडल के अंतर्गत सोलर पैनल हर छात्रावास में लगाया जाएगा। इस प्रकार हमारे विभाग की कोशिश छात्रावासों में निवासरत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को सुविधाजनक रहवास के साथ साथ अध्ययन हेतु उत्साहवर्धक वातावरण तैयार करके देना है। जो उन्नयन हमारे छात्रावासों का हो रहा है, उसमें 16 करोड़ रुपए की लागत आ रही है और निश्चित रूप से इस उन्नयन के बाद सभी छात्रावास हमारे आदर्श स्वरूप में हो जाएंगे। मुझे आज आप सबके बीच में एक और उपलब्धि को बताते हुए हर्ष है कि विभाग के बनने के बाद कभी भी हमारे ओबीसी के बच्चों को हॉस्टल्स में मेस की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जबकि विभाग के बनने के साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के सभी हॉस्टल्स में निःशुल्क भोजन व्यवस्था अर्थात मेस सुविधा दी जा रही थी। मेरे विभाग संभालने के बाद हमने इस दिशा में प्रयास किया और हमारे प्रयासों को सफलता माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से मिली और अब प्रत्येक छात्रावास में निःशुल्क भोजन व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है।
आदर्श आवासीय व्यवस्था के साथ गुणवत्तापूर्ण भोजन भी अब बच्चों को प्राप्त होगा। सभी हॉस्टल्स में आधुनिक किचन का निर्माण हो रहा है। किचन की सामग्री की व्यवस्था हो रही है और किचन उन्नयन का काम बहुत प्रगति पर है। हमारी पूरी कोशिश है कि आगामी 2 माह में प्रत्येक छात्रावास में ये मेस सुविधा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बात करेंगे बुलेटिन में जबलपुर से खबर की, जहां पर फिल्मी स्टाइल में सप्लाई हो रहा था गांजा। एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 कुंटल गांजा बरामद किया है। गांजे के साथ एक ट्रक भी जब्त किया गया है। पुलिस को गुमराह करके ट्रक में गुप्त केबिन बना रखा था। बरामद गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए बताई जा रही है। तो फिल्मी स्टाइल में ये गांजा सप्लाई हो रहा था। एक ट्रक भी इस गांजे के साथ जब्त किया गया है। पुलिस को गुमराह करके ट्रक में एक गुप्त केबिन बना रखा था, जहां पर इस गांजे को छुपाया गया था। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जबलपुर से ये तस्वीरें सामने आ रही थीं। नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 6 कुंटल के लगभग गांजा जब्त किया है। एक बड़ा ट्रक 12 चक्का ट्रक जब्त किया है। इस कार्रवाई में हमारी टीम, जिसमें निरीक्षक गणेश ठाकुर, उप निरीक्षक गोपाल विश्वकर्मा, प्रधान आरक्षक निर्मल पटेल, विनय, संपूर्णानंद, अंजनी, नीलेश, हमारे आरक्षक, ये लोगों ने बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ जो है कार्रवाई की। सूचना को बहुत अच्छे से रिजल्ट में कैसे, परिणाम में कैसे हासिल किया जाता है, ये हमारी टीम ने दिखाया। हमारे वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई हुई है। हमने इसको ट्रक को जयतहरी थाना क्षेत्र जिला अनूपपुर से इसको पकड़ा है। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें धनंजय पटेल और अंकित विश्वकर्मा। तो तस्वीरें जरा आप देखिए, ये 6 कुंटल गांजा है जो फिल्मी अंदाज में सप्लाई हो रहा था। एक ट्रक में गुप्त केबिन बना रखा था, जिसमें इस गांजे को भरा हुआ था। पुलिस को गुमराह करने के लिए यह गुप्त केबिन बनाया गया था, ताकि चेकिंग में पुलिस की नजर इस गांजे पर ना पड़े। भोपाल बीजेपी कार्यालय में गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के शौर्य को नमन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि गुरु गोविंद सिंह साहब के साहिबजादों को बलिदान की गाथा पाठ्यक्रमों में शामिल की जाएगी, जिससे आने वाली पीढ़ी को उनके शौर्य और पराक्रम की जानकारी मिल सके। दशम गुरु साहिब गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान और शौर्य को नमन किया गया। इस मौके पर बीजेपी कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। के आधार पर दुनिया हमेशा हमारे इस गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार को स्मरण करेगी। वैसे तो बोलने में भी रोंगटे खड़े होते हैं, सुनने समझने के साथ जिस प्रकार से ये घटनाक्रम घटा,
ये बर्बरता हमको अपने अतीत के उस कठिन काल की तरफ ले जाती है जब इतनी चुनौतियों के बावजूद भी हमारे कश्मीरी पंडितों सहित पूरे देशवासियों के लिए गुरु महाराज ने जिस मार्ग को दिखाया है, और क्या वंश और क्या गौरवशाली अतीत, धन्य भारत माता जिनने ऐसे सपूतों को जन्म दिया। हमारे लिए सौभाग्य की बात, एक नहीं दो नहीं, लगातार ये सिलसिला चलता गया और हमारे प्रथम गुरु गुरु नानक जी महाराज से लगा करके बाद के 10वें गुरु तक, और फिर अपने बीच ये हमारा एक नया इतिहास बना। और माननीय अध्यक्ष जी ने सही कहा कि 1857 का युद्ध हो, बाद में अंग्रेजों के समय की युद्ध हो, 1942 का युद्ध हो, या आजाद हिंद फौज के टाइम का युद्ध हो, हर काल हर जगह हर समय हमारे वीर बलिदानियों ने हमको प्रेरित किया। लेकिन जिनकी गाथा हम रख रहे हैं, वाकई में साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह ने जो शहादत दी है, वास्तव में वो अद्भुत है। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अदा करूंगा, जोरदार अभिनंदन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करूं, जिन्होंने इस बात के लिए, हाँ सच में जहां हमको बाल दिवस की याद आएगी, वो बाल दिवस कौन सा होना चाहिए, किस पे गौरव और गर्व होना चाहिए, बाद की पीढ़ी किस पे एहसास करेगी, एक एक चीज निकाल कर वो दी। हम केवल गुलाब का फूल लगाने से बाल दिवस नहीं मना सकते, हमारे रक्त की एक एक बूंद निचोड़ ली गई, उसके बाद भी हम उफनी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 6 साल के 9 साल के साहिबजादे अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, और कितने घटनाक्रम सुनाते हैं उनके बारे में, कितनी सारी बातें। लेकिन ऐसे बच्चों से लगाकर बड़े, केवल क्या शर्त थी, केवल विधर्मी बन जाओ तो सब छोड़ देंगे। ये केवल खुशी खुशी शहादत देने का विषय नहीं था, ये विषय थी चुनौती का। और चुनौती ये थी कि केवल धर्म बदल लो, आप हमारे धर्म में आ जाओ। कई बार ये गलतफहमी लोग फैलाते हैं। पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने विभाग के 2 साल की उपलब्धियां बताई, साथ ही पत्रकारों के सामने अगले 3 साल का विजन पेश किया। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में हमने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। जब तक कांग्रेस के हाथ में प्रदेश था तो ये बीमारू राज्य था। आज हमारी सरकार निरंतर विकास के आयाम स्थापित कर रही है। कहते हुए कि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को पूरा करने में हमारा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में निरंतर बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण कल ही आप सबको भी देखने और सुनने को मिला कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास की रफ्तार को देखकर ही हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के परिश्रम की, कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक ये प्रदेश कांग्रेस के हाथ में था तब तक बीमारू था। उसके बाद शिवराज जी के हाथों में आते ही बीमारू का टेग हटा और मोहन जी के हाथों में जब आया तो वो बहुत ऊर्जा के साथ इस मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से जब मैं सरकार में मंत्री हूँ और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो विभाग मुझे मिला है, इन 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग और प्रेरणा से हमने अपने विभाग में अनेकों कार्य और कई उपलब्धि। कांग्रेस मीडिया